गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप भी सेकंड ग्रेड 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर रिट थर्ड ग्रेड 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए मेरे साथ और अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है, ये जो शैलियाँ हैं, ये आज का जो टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कला। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि पिछवैया चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है। तो पिछवैया जो चित्रांकन जो होती है वो हमारे नाथ द्वारा शैली की विशेषता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। तो बनी ठनी जो शैली है वो हमारी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा से एग्ज़ाम में आए हैं और एग्ज़ाम में हर बार ये रिपीट होते रहते हैं। तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 3 नंबर पे जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि जमुनादास, छोटेलाल और बक्साराम नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो ये जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल जो है ये हमारी अलवर शैली से संबंधित हैं। 4 नंबर है कि जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो वो है सूरत खाना जो कि जयपुर में स्थित है। 5 नंबर है कि पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्र शैली है वो हमारी बूंदी शैली है। ये जो क्वेश्चन है ये है हमारी लोक कलाओं में से। तो उसमें है सांझी का संबंध किस देवी से है। तो सांझी का जो संबंध होता है वो माता पार्वती से है। फड़वाचन का जो कार्य होते हैं वो कौन करते हैं। तो फड़वाचन का जो कार्य होते हैं वो भूपे करते हैं। इसमें ऑप्शन है बंजारे नहीं, बंजारे नहीं करते, कालबेलिया नहीं करते, सरगड़े भी नहीं करते। अब है कि मांगेलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है। तो मांगेलाल जो मिस्त्री हैं उनकी जो प्रसिद्धि है वो कावड़ में है। वो बहुत ही अच्छी कावड़ बनाते हैं, तो इस वजह से मांगेलाल मिस्त्री जो हैं वो कावड़ में प्रसिद्ध हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं। तो श्रीलाल जोशी जो हैं वो भीलवाड़ा के निवासी हैं, ये भी आपको सभी को पता होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है। जो कि मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है और सोजत पाली में स्थित है। और सोजत की जो मेहंदी है वो बहुत ही फेमस मेहंदी मानी जाती है। तो सोजत जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सोजत है वो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे जो एक क्वेश्चन है ये मिलान वाला है, ये भी अक्सर एग्जाम में हमें बहुत बार देखने को मिलता है। तो इसमें है कि पान, सेकंड है फड़, फिर है मानना और फिर है कावड़। तो कावड़ है ये लकड़ी की बनी होती है। मानना जो होते हैं वो रंग के होते हैं। फड़ जो होती है वो कपड़े पे, मतलब कपड़े पे होती है, उसको पड़ा जाता है। और ये पान नहीं होता, ये पन्ना कुछ ऐसे बोलते हैं उसको। तो ये जो होते हैं वो हमारे कागज़ पे लिखते हैं। तो पान जो है वो कागज़ पे होता है। फड़ जो है वो कपड़े पर मांडी जाती है और कपड़े पर उसको पढ़ा जाता है। मांडना जो होते हैं वो रंग के होते हैं। और कावड़ जो होती है वो लकड़ी से संबंधित होती है। मतलब इसमें सामग्री पूछ रहा है, ये हमारी लोक कलाएँ हैं और इनसे संबंधित ये सामग्री पूछ रहा है। तो ये ऐसे मिल जाएगा। अब जो आगे क्वेश्चन है ये है स्थापत्य एवं शिल्पकला में से दुर्ग मंदिर, वो जो है टॉपिक हमारे कल्चर में, तो ये उसी से रिलेटेड है। ये है कि किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो रणथंबोर जो दुर्ग है उसके लिए कहा जाता है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। तो ये नाहरगढ़ है। 9 महल से याद रख लेना नाहरगढ़। 9 महल तो नाहरगढ़, मतलब 9 से नाहरगढ़ याद रख लेना। इसमें न एक में भी नहीं है, तारागढ़ है, गागरोन है, चित्तौड़गढ़ है। तो 9 महल से नाहरगढ़ याद रख लेना। अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है। तो अकबर का जो दुर्ग है वो अजमेर में स्थित है, ये भी हम सभी को पता होता है। अब आता है कि हर्षद माता मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो ये आबानेरी दौसा में स्थित है। हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा। फिर है, चलो मैं ये क्वेश्चन भी आपको करवा देती हूँ। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पे स्थित है। ये तो ये मेसा पठार पे स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो वो मंडन था।
सुदर्शनगढ़ किस किले का दूसरा नाम है? तो ये जो नाहरगढ़ अभी हमने पढ़ा था, 9 महल किस किले में बने हुए हैं, मतलब एक जैसे 9 महल तो नाहरगढ़ में, और सुदर्शनगढ़ के नाम से भी नाहरगढ़ को ही जाना जाता है। तारागढ़ नामक दुर्ग किन 2 स्थानों पर स्थित है? तो एक तो अजमेर में है तारागढ़ दुर्ग, और एक बूंदी में स्थित है तारागढ़ दुर्ग जो मिट्टी से बना हुआ था। और किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है उसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। सास बहू मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो सास बहू जो मंदिर है वो नागदा उदयपुर में स्थित है। और बच्छावतों की हवेली किस शहर में स्थित है? तो बच्छावतों की जो हवेली है वो बीकानेर में स्थित है। तो बच्छावतों से बीकानेर याद रख लेना, बच्छावत तो बीकानेर, सास बहू तो नागदा उदयपुर में स्थित है। अब ये सुमेल वाला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। इसमें जो प्रथम है, इधर छतरियाँ हैं और इधर छतरियों से संबंधित स्थल दिए गए हैं। तो गोपाल सिंह की जो छतरी है वो करौली में स्थित है। मूसी महारानी की जो छतरी है वो हमें सभी को पता है वो अलवर में स्थित है। सवाई जयसिंह की छतरी तो ये घैटोट जयपुर में स्थित है। और जसवंतथड़ा जो है वो जोधपुर में स्थित है। तो ये सीधे से मैं अभी आपको याद करवा देती हूँ, जैसे जसवंतथड़ा तो जैसे जोधपुर कर देना। सवाई जयसिंह जो थे वो जयपुर के राजा थे, सवाई जो है वो जयपुर के राजा महाराजाओं के आगे लगा है। तो सवाई जयसिंह की जो छतरी है वो सवाई से याद रख लेना, वो घैटोट जयपुर में स्थित है। मूसी महारानी की जो छतरी है वो अलवर में स्थित है। और गोपाल सिंह की जो छतरी है वो करौली में स्थित है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है लोक संगीत। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, पटेल्या बिछियो उड़लालर क्या है? तो पटेल्या बिछियो उड़लालर ये लोकगीत है, ये एक लोकगीत है। पटेल्या बिछियो उड़लालर क्या है? एक लोकगीत है। लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है? तो ये कैला देवी से संबंधित है लांगुरिया गीत। वहाँ पे कैला देवी के मंदिर के पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, तो ये हनुमान जी के लिए गाया जाता है लांगुरिया गीत। अल्लाह जिलाबाई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो अल्लाह जिलाबाई की जो प्रसिद्धि का जो कारण है वो मांड गायन है। अल्लाह जिलाबाई जो प्रसिद्धि मिली थी उनको वो मांड गायन के कारण ही मिली थी। तो उनकी जो प्रसिद्धि का जो कारण है वो मांड गायन ही है। टेंटे दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं कि जो पुरुषों के जो गीत होते हैं वो भजन होते हैं, होली पे गाए जाते हैं, धमाड़े होती हैं, मंदिर के जो रात्रि जागरण होते हैं उनमें गाए जाते हैं, और कीर्तन में गाए जाते हैं। ये जो होते हैं अक्सर ये किनके होते हैं? ये पुरुषों के होते हैं। बालकों के जो होते हैं वो चौक चांदनी होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इस वजह से मैं आपको ये करवा रही हूँ कि बालकों के जो होते हैं वो चौक चांदनी होता है, जो गणेश चतुर्थी महोत्सव पे गाया जाता है। डप के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण के भजन, दीपावली पे, ये सब जो होते हैं वो बालकों के होते हैं। और स्त्रियों के जो गीत होते हैं वो लगभग होली पे गाए जाते हैं, तीज पे गाए जाते हैं, गणगौर घूमर के समय, घूमर जो गाया जाता है गणगौर के समय, वो विवाह पे गाए जाने वाले गीत, पुत्र जन्मोत्सव पे गाए जाने वाले, राती जगों में गाए जाने वाले, हर जसे, 12 मासिए, शीतला, पावना, मतलब पावना के शुभागमन पर, कीर्तन स्नान पे, जच्चा, जात, जुड़ूले एवं मेले, इन सब में जो गाए जाते हैं वो स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। और बालिकाएं, जो छोटी जो बालिकाएं होती हैं वो कब गाते हैं? उनके जो गीतों का अवसर होता है वो क्या होता है? वो गणगौर होता है, जीजा के आगमन पे गाती हैं, और चाना चट के त्यौहार पे गाई जाती हैं, और तीज जो झूला झूलते समय जो गाती हैं एक वो होता है, और एक होली और एक दीपावली पे गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो अक्सर बालिकाओं के द्वारा गाए जाते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है लोक नृत्य और लोक नाट्य। तो इसमें जो प्रथम है वो है कि गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गीदड़ नृत्य जो होता है वो शेखावाटी में होता है, और ये जो होता है वो विवाह के समय होता है। नहीं, गीदड़ नृत्य विवाह के समय नहीं होता, विवाह के समय तो कच्ची घोड़ी होता है, वो भी शेखावाटी का ही होता है। तो कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पे किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है वो विवाह के अवसर पे किया जाता है, और ये भी शेखावाटी में ही किया जाता है। डोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो ये झालोर। डोल, लय और झाल लो, तो ये लय से ऐसे याद रख लेना कि ढोल नृत्य तो झालोर में किया जाता है।
लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो लच्छी राम है वो कुचामनी ख्याल से संबंधित हैं। चार बैत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो चार बैत जो है वो टोंक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। चार बैत जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है भाई? टोंक का है। तो अगर आप भी सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ भी जुड़िए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको किस टॉपिक पे मतलब क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। मैं आप बोलोगी मैं उसी टॉपिक पे क्वेश्चन बना दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।